पापा आपकी बेटी निखिल के साथ थी, वो उसको घर तक ड्रॉप करने के लिए आया था। पापा उसने पहले लड़ाई शुरू करी और हमारा भी हाथ उठ गया, लेकिन आपकी लाडली बेटी ने अपने चाचू पे हाथ उठा दिया। नहीं आदि, नहीं। अरे क्या नहीं? क्यों उसकी साइड क्यों ले रहे हो? चुप चुप। रोमी, आदि जो कह रहा है सच है? भाई ऐसा मैंने पूछा सच है या नहीं? उनसे क्या पूछ रहे हो? डोंट टॉक। रोहित, रमन, यहाँ तमाशा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जो बात करनी है घर चल के करेंगे। चलो भला जी आप लोग जाइए, मैं यहाँ संभालता हूँ। जाइए आप लोग। कुछ नहीं हुआ है, बस वो भाई बहन के बीच थोड़ा सा झगड़ा हो गया। ऐसा कुछ नहीं। एंजॉय आइए। एक तरफ तो माता की चौकी कराते हैं, बड़े संस्कारी बनते हैं, और दूसरी तरफ इनके घर के लोग कितनी बुरी तरह से मारा है उस लड़के को। कईयों ने देखा है दरवाजे से। और उनकी बेटी रूही, अरे उसने तो अपने चाचा को ही थप्पड़ जड़ दिया। अरे भाई ये क्या तरीका हुआ? भाई हमें तो लगता है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा अंकल आपने, आपको पुलिस को जरूर बुलाना चाहिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ उनकी बदनामी होगी, सोसाइटी की तो होगी ही नहीं। जब माता की चौकी होती है तब तो सब लोग साथ में आके खड़े होते हैं, सब लोग साथ में जय माता दी बोलते हैं। अभी क्या हुआ? सब लोग उनके खिलाफ जाके खड़े हो गए। मैं मानती हूँ जो हुआ बहुत गलत हुआ। और गोयल अंकल, आप तो भल्ला अंकल के बहुत पुराने दोस्त हैं ना। उस नाते तो रोमी, आदि, रूही सब सोसाइटी के बच्चे हैं ना, उनके लिए पुलिस। गोयल साहब, ये बिल्कुल सही कह रही है। ये उनके घर की आपस की बात है, उन्हें आपस में ही मिटाने दीजिए। अपने चाचा पर तुमने हाथ कैसे उठाया? पापा गलती से लग गया था। मैं Shut up, I'm not yet done. चलो मुझे भी दिखाओ कैसे मारा तुमने चाचा। Shut up, इसकी तरफदारी मत करो तुम। Show me how you slapped him. पापा मैंने नहीं मारा था, आप कैसे सोच सकते हो मैं चाचू पे? तो क्या सोचूं मैं? तुम्हें किसी की हाथ में आ गई थी कि तुम्हारा हाथ उठ गया रोमी पर? नहीं पापा, मैं ये आदमी तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा मानता है। तुम्हारे हाथ कट के नहीं गिर गए इसमें हाथ उड़ने से पहले। पापा मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, बहुत जोर से बारिश हो रही थी पापा। फिर निखिल वहाँ आया, उसने मुझे देखा। अगर उस लड़के का नाम भी लिया ना तो इसके आगे बातचीत नहीं होगी। पापा एक बार आप मेरी बात सुन लो, वो वहाँ Okay, आया। go ahead, talk. Tell me. पापा वो आया, उसने मुझे देखा, वो मुझे घर ड्रॉप करने आया। फिर चाचू और भाई मारे तो मैं बीच में आया और मेरा हाथ गलती से चाचू, मैंने नहीं पापा, मैं कैसे मार सकती? वाह रूही वाह, वो वहां पे आ गया भरे तूफान में, जहां तू चुन्नी लेने गई वो बस वहीं पे पहुंच गया है ना, उसको और कहीं नहीं जाना था। अरे तू बोलती जा और हम बेवकूफ बनने जाते हैं, है ना? और क्या करेंगे हम? अभी चुप हो जाए। अरे नहीं भाई बात कर रहे हैं, चुप। चाचू आपके साथ बदतमीजी करेंगे, हम चुपचाप रहेंगे। आप दोनों इतनी बुरी तरह से पीट रहे थे निखिल को, तो मुझे बीच में आना पड़ा। पापा चाचू बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे निखिल को, मैं बीच में आई, मेरा हाथ गलती से लग गया। Exactly. तेरा दिमाग खराब है आदि। अरे निखिल पिट रहा था तो रूही कैसे देख लेती? पापा मैंने ये बिल्कुल नहीं सही कहा। किया तूने। नहीं बिल्कुल सही किया। आज निखिल के लिए चाचू को मारा है ना, तो कल उसी निखिल के अपने बाप को जेल भेज देना। हाँ, परसों पूरे परिवार को जेल भेज देना। और तुम सर पे चढ़ा रखो अपनी बेटी को। सारी दुनिया के सामने रोमी को थप्पड़ मारा ताकि दुनिया सोचे कि हमने ऐसे पाला अपनी बेटी को। प्लीज आप इश्मा पर ऐसे मत चिल्लाइए, उनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। पर वो सब भी इन दोनों की वजह से ही हुआ है। चाचू और भाई बहुत जोर से मारे थे उसे, मैं कैसे खड़ी रहती? नहीं क्या करते हो? बिठा के पूजा करते हो उसकी? भाई आप तो प्लीज चुप ही रहो, इस सब से बाहर रहो आप। मुझे पता है मैंने कोई गलती नहीं की, सुनाओ, आई एम नॉट सॉरी, ओके? थक चुकी हूँ मैं, थक चुकी हूँ सह के। अपनी फीलिंग्स को और कितना छुपाऊं, अपने प्यार को और कितना छुपाऊं मैं? अब आप लोगों को उस पर भरोसा है या नहीं? आई जस्ट डोंट केयर। थक चुकी हूँ मैं सह के। तुम अपने से बड़ों से बात कर रही हो, इस बात को भूलो मत तुम प्लीज। गलती तुम्हारी भी थी, सॉरी बोल के खत्म कर दीजिए मामले को। गलती गिना रही हो इसकी? जब मैं गलती गिना था तो मुझ पे तो कीड़े दिख रहे थे तुम्हें। हाँ, तुम्हें बढ़ावा दिया ना, मेरे और निखिल से रिश्ता बनाओ, लड़का कैसा भी हो। तो तब की गलती सुधारी, अब गलती गिना रही हो। और हर बात में मुझ पे उंगली उठा दो। हमारी बेटी बड़ी हो गई, वो अपने कर्मों का खुद जिम्मेदार हो सकती है। दिख रही जिम्मेदारी इसकी। ये अच्छा है, बच्चा अच्छा करे तो आपका बच्चा, बच्चा बुरा करे तो मेरा। हर बात पे ताना मार दो, कौन सा तरीका है आपका? तो अब तुम मुझे तरीका सिखाओ प्लीज। देख लिया, यही करवाना चाहती थी ना तुम? हाँ, खुशी मिल गई है सब देख के। चुप हो जाओ यार। मेरे से गलती से आने क्या प्लीज यार। कैसी गलती थी? आदि बस, मैं मेरे पति से बात करना चाहती हूँ, तुम लोग चुप रहोगे? आपकी प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ नहीं आता। कोई भी चीज आपके हिसाब से ना हो तो आसमान सर पे उठा लेते हो, कोई आपकी मर्जी के हिसाब से ना चले तो उसे अपना दुश्मन बना लेते हो। ये नहीं करो कि क्या आराम से बैठो, उससे बात करो, उसकी फीलिंग समझो, प्रॉब्लम सुलझाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको तो अपनी बेटी को ना पुतला बना के रखना है, हाँ? कि उसकी कोई फीलिंग्स ना रहे, कुछ बोल ही ना सके बेचारी, पुतला बन के घूमती रहे आपकी फीलिंग्स के हिसाब से।
You know what? हमारे बच्चे आके ना हमसे सच नहीं बोल पाते क्योंकि आपसे सच सहन नहीं होता है रमन। हो गया, सुना दिया, बचाए कुछ? मैं लाख बुरा सही, लेकिन एक सच तुम सुन लो, ये घर मेरा है और मेरे बच्चे मेरे हिसाब से चलेंगे, क्योंकि अपनी आंखों के सामने मैं अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। और अगर इसे बहुत शौक अपनी जिंदगी बर्बाद करने का तो आउट ऑफ माय हाउस, मेरे घर से बाहर, मेरे घर से बाहर। बस करो रमन, क्या बातें की? क्यों बस करूं? रमन, ये क्या पागलपन है? गुस्से में तू कुछ भी बकवास कर रहा है। भाई आप क्या बोल रहे हो? अपने घर की बच्ची है वो, गलती होगी उससे, हम समझा लेंगे, मैं समझाऊंगा इसे। रूही चाचू का कहना मानेगी ना? हाँ रूही बोल। रमन बस करो ना, अभी ये सब कल सुबह डिस्कस करेंगे। चलो चलो अभी चलो, सब थक गए ना। इसे तुम बोलो ना कुछ। देखो ये तुमसे माफी मांगेगी। हाँ रमन, हाँ बोलो बोलो कल ना कि तुम निखिल से नहीं मिलोगे, कभी नहीं मिलेगी। बोलो अपने पापा को, बोलो ना, ये एक बार बोलो ना, खत्म कर दो सब। क्यों नहीं मिलूंगी मैं? उसने क्या गलत किया है और मैंने भी क्या गलत किया? ना तो मैंने झूठ बोला, ना मैंने कुछ बुरा किया। आप भरोसा ही नहीं करते मुझ पे पापा। मैंने आपसे कहा मैं निखिल से नहीं मिलने गई थी, वो बाय चांस मुझे वहां मिला। ना ही मैंने रोमी चाचू पे हाथ उठाया। मैं कैसे उठा सकती हूँ अपना हाथ चाचू पे? और कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरा हाथ गलती से लग गया था, पर ना मैं थक चुकी हूँ, मैं और एक्सप्लेन नहीं कर सकती खुद को। आप लोगों को भरोसा करना है, आप लोग कीजिए, नहीं करना मत कीजिए। पर मैंने अब अपना मन बना लिया है। निखिल बुरा इंसान नहीं है तो मैं उससे क्यों ना मिलूं पापा? नहीं पापा, मुझे उससे मिलना है और आप इतना गलत हो पापा। आप मुझे कभी नहीं समझते। तेरे पापा तेरे दुश्मन नहीं है पापा, वो मेरे दुश्मन पापा। रूही, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। प्रोटेक्टिव अबाउट यू। श्योर पापा, प्लीज मुझे समझाओ। मैं निखिल से मिलने जाऊंगी पापा। भाई क्या कर रहे हो? जवान लड़की पे ऐसे हाथ उठाते हैं? तो क्या करूं? बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए देख लो अपनी आंखों के सामने। ओके फाइन, तुझे निखिल से मिलना है ना? मैं तुझे रास्ता बताता हूँ कैसे मिलना है। भाई देखो क्या कर रहा है। क्या कर रहे हो? वही जो मुझे करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आप कर क्या रहे हो रमन? प्लीज ऐसा कुछ मत कर देना कि बाद में आपको पछतावा हो। अगर रूही को अपनी जिंदगी बर्बाद करने का शौक है ना, तो मैं उतने बड़े दिल वाला बाप नहीं हूं कि अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखूं। रमन प्लीज जस्ट स्टॉप इट। रमन प्लीज, रमन प्लीज, रमन प्लीज रुक जाओ ना, प्लीज रोको ना इन्हें। कोई क्या कर रही है? भाई क्या कर रहे हो? बहुत शौक है ना तुम्हें निखिल का हाथ थामने का? तो मेरे घर और मेरी जिंदगी से बाहर। क्या कर रहे हो? आउट! भाई प्लीज, भाई क्या क्या कर रहे हो आप? बीच में कोई नहीं बोलेगा रोमी, कोई नहीं। बहुत जिद है ना आप में, बहुत जिद है। ठीक है, तो मैं भी जिद्दी हूँ। मेरी बेटी को अगर मारना है तो सबसे पहले मुझे थप्पड़ मारो। मेरी बेटी को घर से निकालना है
पहले मुझे घर से निकालो। लेकिन मेरे होते हुए मेरी बेटी इसी घर में रहेगी। तो तुम भी फैसला कर लो आज, या तो मैं या तो मैं या तो मैं या रूही या रूही या रूही। रमन, क्या बोल रहे हो? क्या बकवास कर रहा तू? आप मुझे मेरी बेटी और आप में से किसी एक को चुनने के लिए कह रहे हैं? ये वो रूही है जिसके कारण मैं आपसे मिली, जिसने हमें एक कराया। आप मुझे रूही और आप में से किसी एक को, तो छोटा रिश्ता है हमारा, एक किसी को। हिशमा, आप प्लीज चुप हो जाइए। आपको पता है ना पापा के गुस्से का, वो कुछ भी बोलते हैं गुस्से में। पापा प्लीज मत करिए ना, आप ठीक से बात करिए, एक बार आराम से बैठ के बात करिए। पापा क्या बोल रहे हो आप? प्लीज चुप भाई, ऐसा मत करो यार। हम बैठेंगे ना, हम बैठ के मिलके बात करेंगे सारे। हम बच्चे थोड़ी है, ये कौन सी बात कर रहे हो भाई आप? बहुत छोटा रिश्ता है हमारा। निखिल के कारण हमारे बीच में मनमुटाव हुआ और रिश्ता खत्म। मुझे रिश्ते खत्म करने का शौक नहीं है शिता, और जो सीख मुझे दे रही हो अपनी बेटी को दो। अपने बाप को छोड़कर निखिल का हाथ थामने को तैयार है वो, और तुम किसी से की दुहाई दे रही हो मुझे। अपनी बेटी के सामने शेरनी बन के तुम खड़ी हो। मैं उसका बाप उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, उसकी जिंदगी संवारना चाहता हूं मैं। रिश्ता खत्म करने का शौक मुझे नहीं, तुम्हें है। हमेशा ऐसे ही होता है, कुछ नहीं बदला इतने सालों में। जैसे ही कोई परेशानी आती है सीधे मुझ पर इल्जाम, उंगली उठाने लगते हो, सीधे रिश्ता खत्म करने की बातें। मैं गलत हूं, मैं बच्चों को बिगाड़ती हूं, सारी फसाद की जड़ मैं ही हूं। आपने सब तय कर लिया है, सब तय है, तो ठीक है, अब मैं भी मेरा फैसला लेती हूँ। मैं भी जानना चाहता हूं क्या फैसला करोगी तुम। रमन, क्या बोल रहे हो आप? किसी एक को चुनना है ना, तो ठीक है। इशिमा, इशिमा, मुझे नींद नहीं आ रही है, प्लीज आप मेरे साथ सोओगे? और वैसे भी आप इतने दिनों से मेरे साथ नहीं सोए हो, प्लीज इशिमा। पीहू, अब मेरे पास आओ, मैं आपको सुला देती हूँ। नहीं, मुझे इशिमा के साथ ही सोना है। इशिमा प्लीज आप मुझे सुला दोगे? आपने मुझे बहुत दिनों से बेड टाइम स्टोरी भी नहीं सुनाई है, प्लीज इशिमा। आई एम सॉरी, बहुत दिन हो गए ना, आई एम सॉरी। आज आप मेरे पास सोओगे? इशिमा, आप रो क्यों रहे हो? I'm sorry. मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरा एक एग्जाम है और मुझे जवाब देना है। Like multiple number of questions? वही है, बस प्रॉब्लम ये है कि
किसी एक को चूज करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। समझ नहीं आ रहा क्या जवाब दूं। ईशिमा, मैं आपकी हेल्पलाइन हूँ, जैसे टीवी में दिखाते हैं। आप मेरे हेल्पलाइन हो, आपने बिल्कुल सही कहा। वो आदि मेरा हेल्पलाइन है। और ये रूही मेरी हेल्पलाइन है। थैंक यू, जवाब मिल गया। रमन, कभी भी एक औरत की ना ऐसी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए कि मायूसी आपको हो जाए। एक औरत, जाहिर सी बात है, कभी भी अपने पति को ही चुनेगी, लेकिन एक माँ हमेशा अपने बच्चों को चुनेगी। हमेशा हमेशा। और आज जब मुझे एक का चुनाव करना है तो मैं हमेशा के लिए अपने बच्चों को ही चुनती हूँ। रूही, रोही पुत्र, तेरी ईशिमा ने क्या कहा सुना ना तूने? उसके कहने की इज्जत रख। जा पुत्र, तो अंदर कमरे में जा। तुम्हारी ईशिमा तुम्हारे साथ है, तुम मेरे साथ रहो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।